जजवीर भाई, आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, क्या विषय और क्या मुद्दे आप रखने वाले आज प्रेस कॉन्फ्रेंस? अस्सलाम वालेकुम। पहले तो सारी मुमरा की थाना की जनता को, कुछ दिन पहले जैसे बरसाती मेंढक कुछ नेता मुमरा में फिर से पधारे चुनाव के बाद, 6 महीने बाद तकरीबन, चुनाव का माहौल ख़त्म होने के बाद वो यहाँ दिखे ही नहीं। उनको हम ये सवाल करते हैं कि आप ऑफिस में अपने खुद के पार्टी ऑफिस में आए कितनी बार? आप अवार्ड सब पे तोहमत लगाते हो, आप हमारी पार्टी के लोगों पे तोहमत लगाते हो। हम तो लोगों के बीच में रहते हैं। अवार्ड साहब हर दूसरे दिन लोगों के समक्ष रहते हैं, उनके अच्छे बुरे में, हर दुख और हर सुख में रहते हैं। आपको तो फ़ोन कर करके थक जाएंगे, आप ही के लोग, आप फ़ोन भी नहीं उठाते हो। 6-6 महीना कार्यकर्ताओं का रिप्लाई नहीं करते हो, और आप यहाँ आके बड़ी बड़ी बातें करते हो, बड़े बड़े वादे करते हो, जिन वादों का कोई हाथ पैर है ही नहीं। आपने कई मुद्दों पे बात की यहाँ आने के बाद, जैसे रिजर्वेशन पे बात की, AR पे बात की, ज़मीनों पे बात की। आपको यहाँ आने के बाद सिर्फ और सिर्फ बिल्डरों के बारे में बात करनी होती है ताकि आप एक्सटॉर्शन कर सको। ये आपका पुराना काम है, आपके ऊपर गुनाहें दाखिल है, किसी विषय में आप जेल काट के आ चुके हो। हम इंशाअल्लाह ताला दूसरा परमार यहाँ होने नहीं देंगे। उमरा की जनता सब जानती है और सब समझ चुकी है। एक दिन पहले सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आता है कि 31 जनवरी में से पहले चुनाव हो जाने चाहिए नगर पालिका के, नगर परिषद के। दूसरे दिन आप आ गए। आप सिर्फ पॉलिटिक्स करना जानते हो, वो भी ठीक से नहीं जानते थे। आप सिर्फ पॉलिटिक्स करना जानते हो। आपको लोगों की दुख से, सुख से और उनके कामों से कोई मतलब नहीं है। उमरा की जनता सब समझती है और सब जानती है, और इसी वजह से आपको उन्होंने ये चुनाव में दिखा दिया कि आपकी लायकी क्या है। जसबीर भाई, आप भी उनके साथ में थे आमदार के इलेक्शन के पहले तक। आमदार के इलेक्शन में आपने जितेंद्र आव्हाड को ज्वाइन किया, क्या कहेंगे? दूर से सब अच्छा दिखता है, आप जब करीब आते हो, आप किसी के साथ वक्त गुजारते हो, तो तब आपको सच्चाई समझ में आती कि वो इंसान कैसा है। मेरे और उनके 1000 मैसेजेस के कॉन्वर्जेशन रहेंगे। मैं आज वो फ़ोन नहीं लाना तो दिखाता आपको। मेरे अगर एक पैराग्राफ का मतलब एक फुल स्केप पैराग्राफ के मैसेज होते थे तो उनका सिर्फ ओके करके रिप्लाई होता था। वो भी 3 महीने बाद आए, 2 महीने बाद आए, वो अपने ही हिसाब से हमारा फ़ोन उठाते थे। अब जब हमारे नेता को अप्रोच ही नहीं कर सकते तो फिर हम उस पार्टी में रह के करेंगे क्या? लोगों का काम कैसा करेंगे? मेरे को तो कोई फंड से कोई मतलब नहीं है, ना उनके दूसरी चीज़ों से मतलब है। दूसरे लोग जो उनसे जुड़े हैं बेचारे मजबूर हैं, ताकि वो फंड लाएंगे, उनको देंगे, वो उनसे काम करेंगे, कुछ पैसा कमाएंगे। मेरी ऐसी कोई मजबूरी नहीं है, इसीलिए मैंने एक पल भी नहीं सोचा उनको छोड़ने से पहले। जहाँ अपनी इज्जत नहीं, जहाँ पे हमारे लोगों की इज्जत नहीं, अगर मेरे को आपका काम करना है और मैं वो नहीं कर सकता, मेरे को मेरे नेता की ज़रूरत है। मेरा नेता जब अप्रोच में ही नहीं है, जब मेरे कांटेक्ट में ही नहीं है, तो मैं क्या काम करूँगा? तो यही विषय था, यही रीज़न था पार्टी छोड़ने का भी। बहुत सारे तोहमत लगाते गए, बहुत सारी बातें करते गए। मैंने कभी भी कोई भी क्वेश्चन का या तोहमत का रिप्लाई किसी को किया नहीं। बट आज मैं समझता हूँ कि इट्स हाई टाइम। लोग आपको सुनते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी की भी छवि खराब कर दो। अगर मैं आपको जवाब नहीं दे रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप जो भी बोल रहे हो सच है। आप डिफेंडर की बात करते हो, आप दुबई की बात करते हो। अरे आप इतने बड़े नेता हो, आप कम से कम स्टडी तो करो बोलने से पहले। मेरा पासपोर्ट दिखाता हूँ मैं आपको, मैं लास्ट दुबई कब गया था, और तुम मेरे को कब बोल रहे हो कि मैं दुबई गया था? और हर बार कोई ना कोई तोहमत। जसवीर भाई, जिस तरह से मुमरा के डेवलपमेंट की बात की जा रही थी, उसी तरह से राबड़ी का डेवलपमेंट भी देखा रहेंगे आपने, काफ़ी खस्ते हालत में, क्या बताइए? लोगों को दिख रहा है ना, लोगों को समझता है हमारा मुमरा राबड़ी से बहुत अच्छा है और हम लोग बहुत खुश है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हर काम हो गया है, हर काम होता है, मतलब हर 5 उंगली एक जैसी नहीं होती। कोई उंगली छोटी है, कोई उंगली बड़ी भी होती है।
कोशिश तो जारी रहती है काम को लेकर, हमारी सरकार नहीं है मगर हमारे नेता फिर भी कोशिश करते हैं फंड लाने की और काम करने की जैसे और तैसे। तुम्हारी तो सरकार है, तुमको तो कोई मजबूरी है नहीं। तुम बोलते हो साहब ने डीपी चेंज कर दिया, साहब ने रिजर्वेशन चेंज कर दिया, सरकार तुम्हारी और साहब ने चेंज कर दिया। शिंदे साहब ने अनाउंस किया कि क्लस्टर आने वाला है, दूसरे दिन आप अपने एक्स नगर सेवक लोगों को लेकर पहुंच गए मेमोरेंडम देने के लिए कि क्लस्टर की मांग करने के लिए। ऑलरेडी उन्होंने डिक्लेयर कर दिया है। रफीक चाचू ये पूरा जिम्मा उठाए थे, रफीक चाचू उनके कोऑर्डिनेशन में थे, उन्होंने ऑलरेडी डिक्लेयर कर चुके थे पहले। आप लोग 2020 से है जब वो उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे उस वक्त अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर जी, तब से उन्होंने अनाउंस कर दिया था कि थाना को एशिया की पहली सिटी बनाएंगे जिसमें अर्बन डेवलपमेंट जो रहेगा वो अपनी मिसाल रहेगा। लेकिन उसी कार्यकाल में विधायक जितेंद्र आवाड़ वो भी गृह निर्माण मंत्री थे महाराष्ट्र के। तो सवाल यही लोग कर रहे हैं, वो कर रहे हैं कि वो जब थे तो उन्होंने इस पर जोर क्यों नहीं दिया। आज ये नौबत ही नहीं आती जो इस वक्त चल रही है कार्रवाई। इतना आसान नहीं है। जैसे वक्त बीतता है, FSI बढ़ती है, रिजर्वेशन चेंज होते हैं, हर किसी की उम्मीद होती है कि हम ये एक चीज़ कर दें, मगर वो वही वक्त पे होता है जब उसको होना है। जैसे आज माननीय उप मुख्यमंत्री ने ऐलान किया कि क्लस्टर होगा, इंशाल्लाह होगा, हम उनकी बात से सहमत है। तुम उसका क्रेडिट लेकर पहुंच गए यार। अब कल को होगा तो तुम बोलेंगे कि हम लोग ने मेमोरेंडम दिया था और हमारी वजह से हुआ है। सिर्फ जुमलेबाजी, सिर्फ क्रेडिट, और बोलते हुए क्रेडिट लेता कौन है? जितेंद्र आवाड़। जितेंद्र आवाड़ काम करता है, तुम्हारे सवालों का जवाब भी नहीं देता हो। तुम्हारे सवालों का जवाब देने के लिए हम ही काफ़ी है। बहुत दूर की बात है, हमारा नेता तुम्हारे बारे में बोलेगा यार। जसवीर भाई, जैसे आप आरोप लगा रहे हैं वसूली का, इसी तरह से दूसरे पक्ष की तरफ से भी आप पर वसूली का आरोप लग रहा है। आरोप तो है, हमेशा से रहा है। जिस दिन आरोप सिद्ध हो जाएगा, ऐसा कौन सा नेता जिस पे कोई आरोप नहीं है, आप बताएं। आरोप तो जो इंसान अगर लाइमलाइट में हो या सोशली एक्टिव हो उसके ऊपर आरोप लगते आए हैं। नहीं, इस विषय में कुछ बिल्डर्स गए भी थे कमिश्नर ऑफिस। नहीं, मैं बताता हूँ, उस पर मैं बताता हूँ, उस पर नहीं बताता, उस पर आता हूँ मैं। कुछ बिल्डर गए थे ये नेता के पास कि हमारी मदद कर दो। अब उन्होंने मदद तो की नहीं, उन्होंने अपनी जाती मुफाद क्या, जाती मुफाद उनका क्या था कि जसबीर को कैसे डैमेज करे, बिलाल को कैसे डैमेज करे, बिलाल के ऊपर कैसे गुनाह दाखिल करे, बिलाल को कैसे इसके अंदर। उनको बिल्डरों से कुछ लेना देना नहीं था कि उनका कार्रवाई रुके या ना रुके। उन्होंने बोला कि तुम लोग बिल्डर जसबीर के खिलाफ एफिडेविट देते हो तो मैं तुम्हारा काम करता हूँ। मतलब आप कहना चाह रहे अपना गिरेबान नहीं, उनका गिरेबान बचाने का नहीं, उनका तो क्या गिरेबान बचेगा, उनको तो टारगेट ही मेरे को करने का था ना। नहीं, बिल्डर्स की बात चल रही है। नहीं, मैं बता रहा हूँ ना, बिल्डर बेचारे, हाँ मैं बता रहा हूँ, बिल्डर बिचारे हो गए उसके अंदर। कैसे बिचारे, मैं आपको बताता हूँ कि उन्होंने इनके पास गए जसवीर भाई मदद मांगने के लिए। एक मिनट, उन्होंने पर है कौन हो? मैं बता रहा हूँ ना, नेता नाम तो लीजिए आप। सब जानते हैं यार मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। माननीय श्री नजीब मुल्ला साहिब, उन्होंने अपने मुफाद के लिए, जो उनका मुफाद क्या था, मैं पैसे का मुफाद नहीं बोलता, उनका मुफाद ये था कि वो मुझे टारगेट करना चाहते थे। तो उन्होंने बिल्डरों को बोला कि एफिडेविट दो। बिल्डर बेचारे एफिडेविट दे दिए और साबित कर दिया कि मैं बिल्डर हूँ कोर्ट में। अब इसमें फंसा कौन? वो बिल्डर। लेकिन जब से जसवीर भाई कार्रवाइयों का मामला चल रहा है, सोशल मीडिया पर, न्यूज़ में, कमेंट्स में, फेसबुक पर ऐसी कोई बद्दुआ नहीं होगी इस रुए सरजमीन की जो आपको नहीं दी जा रही। आपका नाम आ रहा है, आपका भाई अगर तो उसको लेके क्या कहेंगे आप टारगेट तो है आप? मैं एक बात बताता हूँ मैं आपको, ये टारगेट किन की वजह से हो? ये जितने भी नेता है जो अपने खिलाफ बोलते हैं, बेचारे आवाम को क्या मालूम है कि हकीकत क्या है। ये जो लोग बोल रहे हैं, जो नगर सेवक है, क्या उन लोग ने पैसे नहीं लिए? पूछो उनसे, पूछो नगर सेवकों से कि पैसा लिए कि नहीं लिए। जब बिल्डिंग का काम चलता था तो सब अच्छे थे। जब बिल्डिंग की कार्रवाई न्यायाधीश के ऑर्डर पे होने लगी तो अधिकारी गलत हो गया, सब गलत हो गए। 5 साल तुमने काम किया तब कोई नहीं, सब अच्छे थे। अब कार्रवाई किसकी वजह से हो रही है? हाईकोर्ट की वजह से हो रही है, न्यायाधीश की वजह से हो रही है, कंप्लेनेंट की वजह से हो रही है। तुम्हारे जैसे, हमारे जैसे मुसलमान ही कंप्लेनेंट है ना, आपसे डिस्प्यूट है, तुम्हारे हमारे जैसे ही है ना, उनकी वजह से कार्रवाई हो रही है। तो बद्दुआ देने से, या अगर मेरी
कुछ भी इसमें गलती होती है, हाथ होता तो आज मैं शायद तुम्हारे यहाँ नहीं बैठा होता यार और ये सब बातें नहीं कर रहा होता, या आज मैं कहीं और होता। नहीं, और हाई कोर्ट की कार्रवाई चल रही है। हाई कोर्ट ने ऑलरेडी एक बेंच ऑलरेडी तैनात की है इसकी इंक्वायरी करने के लिए, तहकीकात करने के लिए। सब अपना काम कर रहे हैं। अगर मैं गुनहगार हूँ तो मेरे को भी सजा मिलेगी इंशाल्लाह। दावा किया है कि 1 लाख वोट से जीत करके आए हैं, 1 लाख करोड़ का काम करेंगे। 1 लाख में कितने जीरो होते पूछो ना उन लोग को जरा पहले। 1 लाख में जीरो कितने होते? पूरे महाराष्ट्र का बजट बता रहे क्या? 1 लाख करोड़ अच्छी बात है, कर दो यार, अच्छी बात है। क्रेडिट भी आप ही ले लो, शायद वो जो नगर सेवक भागने वाले वो भी रुक जाएंगे। विधानसभा चुनाव में आप नजीमुल्लाह के पक्ष में थे, लेकिन अचानक से विधायक जितेंद्र आव्हाड के तरफ चले गए। इस पर लोग सवाल उठाने लगे कि वही जितेंद्र आव्हाड जो है जसवीर के खिलाफ थे। हाउस में भी उन्होंने आवाज़ उठाई थी कि जसवीर से अंडरवर्ल्ड का कनेक्शन है और वो उनके परिवार को धोखा है। तो ऐसा क्या हुआ कि अब जो है आप दोनों में प्यार बढ़ गया और कनेक्शन अंडरवर्ल्ड का कहाँ गया? देखो, सब हमारे नेता भी खैर बड़े नेता हैं, उनकी गैर समझ थी, उनके और मेरे बीच में कुछ बातें हुई। उन्होंने ये रियलाइज़ किया कि जसबीर मेरे से गैर समझ हो गई थी और वो बड़े हैं, ठीक है। जब उनको रियलाइज़ हुआ, किसी ने उनको, मतलब बड़े लोग होते हैं कि चलो हम अगेंस्ट में भी रहें, तो गैर समझ मतलब क्या वाकई में जो ऐसा हाउस कुछ में नहीं आवाज था। उठा था ऐसा वो कुछ नहीं सही था। था या गलत था? गलत था। फिर भाई आप पे वो एक कानूनी कार्रवाई कैसी misunderstanding थी। खतरनाक होती है? अगर वो कहीं से भी सही होता पुलिस तो के मैं नजर यहाँ में नहीं होता ना इस्लामुद्दीन भाई, मैं आपके समक्ष बैठा ही नहीं होता, मेरे ऊपर कानूनी कार्रवाई होती। आप बताएं, इन नेताओं की मैं बात कर रहा हूँ, इनके ऊपर एक्सटॉर्शन के केस है, इनके ऊपर मर्डर के आरोप है। तुम्हारा भाई, मैं तो तुम्हारे यहाँ का रहवासी हूँ, तुम्हारा भाई हो, 50 साल हो गए हमारी हिस्ट्री को। यहाँ पे अल्लाह करोड़ों एहसान है कि हमने लोगों का घर बना के देने का काम किया, उजाड़ने का नहीं। मैंने हमेशा मदद किया कि लोगों का घर कैसे बसे, उजाड़ने का नहीं। और एक भी आरोप आप सिद्ध करें, एक भी गुनाह आप बताएं कि ये आप पे गुनाह दाखिल हुआ है, फिर अपन उसके आगे चर्चा करेंगे। जिस तरह एक प्लेग्राउंड को लेकर उन्होंने एक आरोप लगाया है कि विधायक जितेंद्र आव्हाड ने जिस तरह मैदान का ऐलान किया था शत्रुघ्न सिन्हा स्टाइल में, उसको वो ग्रीन जोन कर दिया गया है, अब उसको हम वापस ला कर देंगे, उनका ऐसा बयान था। हम लोग सरकार में कि हम लोग ग्रीन जोन कैसा करेंगे साहब, ग्रीन जोन कैसा करेंगे? मैं आपको एक बात बताता हूँ कि शासन हमारा है, हम तो विरोधी पक्ष में हैं। जिनका शासन है उन्होंने किया रहेगा, इसमें साहब की क्या गलती है? वो ये कह रहे हैं ठीक कि है, प्लॉट है वहाँ पे, उस पे भी आप बड़े कह बड़े रहे प्रोजेक्ट बन रहे एक हैं। मिनट। वो आप- जब बनेंगे तब देखा जाएगा। पहले टिप्पणी करके कुछ मतलब नहीं, आरोप लगा के मतलब नहीं। जब जिस दिन ऐसा होगा तब अपन फिर बात करेंगे। ठीक है, आप कह रहे हैं आप इसी शहर के हैं और विधायक जो है वो यहाँ के हैं, शहर के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन ये चौथी बार है, अभी तक खेल का मैदान नहीं मिल रहा है। गेट भी इंशाल्लाह तोड़ मिलेगा, दिए, इस्लामुद्दीन गेट भी भाई। तोड़ दिए, बोले अब जिंदगी भर खेलो, वो भी कहानी खत्म हो गई है। तो आप शहर के युवाओं के लिए जो अभी आंदोलन वगैरह भी किए कि खेल का मैदान चाहिए, तो लगभग आप भी युवा है, तो युवाओं को खेल का मैदान कब दिलाएंगे? कुछ बातचीत करेंगे जरूर या जरूर सिर्फ मिलेगा। जो है इस्लामुद्दीन भाई, जैसे अभी एमसीए का ग्राउंड आने वाला है, एमसीए के ग्राउंड में कैसे मिलेगा भाई खेलने नहीं, के नहीं, वो एक लिए? अलग कहने चीज़ के लिए है। तो स्टेडियम वो भी एक मिल अलग गया चीज़ है। है, वो लेकिन वहाँ कोई खेल पाता है क्या? उसके लिए पैसा देना पड़ता है ना। एक शहर मिनट। के बच्चे टर्फ में भी जाके पैसा लाखों दे रहे रुपया हैं, फीस मैं है। बता लाखों रहा हूँ रुपए आपको। फीस है। ऐसा ग्राउंड दो जिसमें बच्चे जाके खेल सके बिना फीस दिए। हमारी विधायक से इस बात पे चर्चा हुई है, ये एमसीए का ग्राउंड से हट कर भी अपने को प्लेग्राउंड मिलेगा इंशाल्लाह। मैं आपसे वादा करता जसवीर भाई, जितने भी आप लोग टूर्नामेंट रखते हैं वो जी। अगर सोशल मीडिया पे जाते हैं तो उसमें पहला सवाल आप लोगों से ग्राउंड का ही होता है। हूँ। सही बात है, ये तो- जरूरी चीज भी है। हमारे युवा खेलने कहाँ जाएंगे आजकल कोई प्लेग्राउंड नहीं। पहले जमाने में तो जमीनें होती थी। वही हम जाके कहना है खेलते कि थे। जिस तरह से आप लोग हम लोग यहाँ के exercise विधायक जी करते के थे। कामों की सराहना करते हैं, जी। तो ऐसे सराहना करके ग्राउंड भी दिला दो जरा। जरूर मिलेगा। मैं आपसे जरूर वादा बोले- कर रहा हूँ ना, बोले, जरूर इस पे मिलेगा। बोले, हम लोग बात और भी किए। ऐसा प्लान देखो, भी उनका। अगर हम लोग ने 100 चीज़ों का वादा किए, उसमें से 80% चीज़ें देने में हम लोग सक्सेसफुल हुए और 20% ना हुए। इंशाल्लाह वो थोड़ा वक्त जाएगा, हम सरकार में नहीं है, मगर वो भी होगा इंशाल्लाह। जसवीर भाई, जिस तरह विधायक जितेंद्र आव्हाड बार बार निधि की बात करते हैं, उनको निधि नहीं दी जाती है, सही तो बात। उनका एक आरोप था, तो भिवंडी के जो रईस शेख है उनको किस तरह निधि मिलती है, वो लोगों के लिए काम करते हैं, तो विधायक को ऐसा क्या है जो उनको निधि नहीं मिलती है?
अब ये अल्लाह जाने इस पे कैसा है कि अब सरकार के हाथ में होता है निधि देना नहीं देना। कुछ लोग होते होंगे जो बोलते होंगे सरकार में और शासन में कि अवार्ड सबको निधि मत दो मत दो मत दो, यही वजह होगी क्योंकि हमारे मुसलमानों के हित में बात करते हैं। नहीं, रईस शेख भी तो एक मुस्लिम नहीं, बहुल इलाके के ही एमएलए, मगर उनके विरोधी उस प्रकार के नहीं होंगे जो कनेक्टेड हो गए सरकार में। हमारे विरोधी है ना कनेक्टेड। जिस दिन सबसे पहले एवी के कंपाउंड की कार्रवाई हो रही थी, सब बिल्डर और सब गरीब लोग ये सोचे कि यार कौन से नेता के पास जाए और कैसे कार्रवाई को रोक सके। वो टाइम पे इंसान जब मरता है तो ये सोचता है कि हर जगह हर दरवाज़ा खटखटाए जहाँ से भी उनको इंसाफ की उम्मीद मिले। इनके पास गए तो ये नेता ने सिर्फ एक्सप्लॉयटेशन किया बिल्डर का। अवार्ड साहब के पास गए तो अवार्ड साहब हाई कोर्ट के ऑर्डर होने के बावजूद हिम्मत करके दोस्ती तक आए, एवीए कंपाउंड के गेट के पास आए। आप लोग गए थे ना इंटरव्यू करने के लिए साहब का। ये होता है हिम्मत, ये होता है लगाव, ये होता है प्यार। वो यहीं नहीं, महाराष्ट्र में कहीं भी होता तो वो जाते ज़रूर। आप बोलते हो कि साहब अधिवेशन में तोरण के खिलाफ नहीं बोलते या पानी के खिलाफ नहीं बोलते। आपको मैं वीडियो दिखाता हूँ, निकाल। बोलते ही साहब ने ये बार भी तोरण के खिलाफ बोला है, पानी के लिए बोला है, डंपिंग ग्राउंड के लिए भी बोला है, हॉस्पिटल के लिए भी बोला, हॉस्पिटल के लिए भी बोला। तो ऐसी बातें हैं नहीं जैसे आप लोगों को बताना चाहते हैं। तो लोगों को गुमराह करना बंद करो, साहब के खिलाफ गुमराह करना बंद करो। लोग सब जानते हैं कि उनका कौन है और पराया कौन है, और वो दिखा भी दिया मुमरा के रहवासियों ने। जसवीर भाई, ये डेमोलिशन और वसूली की जो बात चल रही थी उसी के चलते एक वायरल किया जा रहा है वीडियो। विधायक जितेंद्र रावत जब चुनाव जीते थे तो उस वक्त वो फंक्शन का वीडियो शमीम खान साहब के दफ्तर का, जिसमें आपको कह रहे हैं कि आपकी महेश शहर से पहचान उन्होंने करा के दी। आप भी वहाँ पे खड़े हुए, आपको बुला के कहा उन्होंने कि तो इसकी क्या हकीकत है? अवार्ड साहब ने मुझसे महेश शहर से सिर्फ नहीं मिलाया, मुझे और भी अधिकारियों से मिला। लोक प्रतिनिधि के नाते साहब मुझे हर अधिकारी से मिलाएंगे, हर अधिकारी को मेरा रेफरेंस देंगे कि मैं लोगों का काम कर सकूं। तो इसमें इस चीज़ को डबल वे में लेने की या उसको हाईलाइट करके कुछ और मंशा के हिसाब से उसको चलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारा साहब है, हम ही बोलेंगे ना कि साहब ये अधिकारी से बात करवा दो, ये अधिकारी से बोल दो कि मैं उनके पास काम लेके जाऊंगा, लोगों को काम कराना है। तो बार बार थोड़ी हम लोग हमारे आमदार को, विधायक को प्रेशर करेंगे या फ़ोन करेंगे। खैर, और उसी के साथ एक वीडियो भी एक वायरल हो रही थी जब महेश आयर रिटायर हुए थे, आप भी वहाँ पर मौजूद थे। मैं ऐसे कई अधिकारियों के साथ रहता हूँ या मेरे ताल्लुकात हैं। हमारे लोगों के काम कराने के लिए हम महानगर पालिका भी जाते हैं और कमिश्नर ऑफिस भी जाते हैं। लोक प्रतिनिधि के नाते मैं हर जगह जाता हूँ, हर जगह रिलेशन है मेरे। महेश शहर की एक रिकॉर्डिंग वायरल हो रही थी, कह रहे थे मुमरा के सारे मुसलमान मेरी जांघों के नीचे। उसकी सज़ा उनको मिली, वो गलत था, उसकी सज़ा उनको मिली। उन्होंने उस चीज़ की माफ़ी भी मांगी, उनके ऊपर कार्रवाई हुई, एफआईआर भी दर्ज हुआ। उस चीज़ के मैं खिलाफ हूँ, उस चीज़ के मैं खिलाफ था और हूँ। जसवीर भाई, लोग ऐसा जानना चाहते हैं, जो बीच में एक फिर से एक वीडियो वायरल हो रही थी, आप महेश शहर के गले मिलते हुए, उनका आपका कुछ होटल में टाई अप हो गया था। गले मिलते हुए वीडियो मेरे को नहीं पता, फोटो थी, फोटो। मैं उस चीज़ का भी थोड़ा एलॉबरेट करता हूँ उस चीज़ को। खैर, मैं होटलों में जाते रहते हैं कुछ खाने या पीने के लिए। इंसान तो कहीं ना कहीं जाता है और कहीं ना कहीं टकराव हो जाता है किसी ना किसी से। और वो विषय में ऐसा हुआ कि वो भी लोग वहाँ मौजूद थे, उनकी पूरी फैमिली मौजूद थी। अगर कोई सेटलमेंट वाली बात होती या कोई दूसरी बात होती, वो तो बंद कमरे में होती ना, लोगों की समझ क्यों होती या होटल में क्यों होती? वो एक कोइंसिडेंस था कि हम लोग मिल गए। उनकी पूरी फैमिली थी, उनकी फैमिली के भी ताल्लुकात हैं मुझसे। तो जब फैमिली मिलती है तो इंसान कहीं ना कहीं थोड़ा सेटल हो जाता है और कहीं ना कहीं दूरियां नज़दीकियों में बढ़ जाती है। तो इसका मतलब ये नहीं कोई हमारी ज़ाती दुश्मनी तो है नहीं, या कोई हमारी ऐसे तो नहीं है कि एक दूसरे के खून की दुश्मनी या ज़ाती दुश्मनी है। क्या मैंने उसका कुछ गलत किया है, उन्होंने मेरा कुछ गलत किया, ऐसा कुछ था नहीं। और वो पब्लिकली था। अगर वो पर्सनल होता या बंद दरवाजे में होता तो फिर वो संशय का प्रति होता।
वो तो लोगों के समक्ष था। अभी जिस तरह आने वाला चुनाव है उसका क्या रणनीति आपकी रहेगी? क्या आप भी इस बार कोई चुनाव में नगर सेवक में खड़े होने वाले हैं? अगर हमारे नेता समझते हैं इस काबिल या इस लायक तो इंशाल्लाह ज़रूर आवाम का काम करने के लिए एक ओहदे की ज़रूरत होती है। अगर हमारे विधायक या आमदार हम ये समझते हैं कि मैं उस लायक हूँ, उस काबिल हूँ, तो ज़रूर मैं लोगों का काम करने के लिए एक पोजीशन ज़रूर लूँगा या चुनाव ज़रूर लड़ूँगा।